अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग कनेक्शन को बनाने में ज्यादा जल्दी दिखाते हैं उनका कनेक्शन उतनी जल्दी फेड भी हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी रशिंग और स्लो बर्न में क्या डिफरेंस होता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर है, जब आप कनेक्शन को रश करते हो तो आप अपना स्केड्यूल जो है ना पूरी तरह से उलट पुलट कर देते हो और चीजें डिच कर देते हो उसमें से, क्योंकि आपको दूसरे इंसान से मिलना है। अब उसके लिए आपको अपने स्केड्यूल की धज्जियां उड़ानी पड़े आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो उनसे मिलना है और जितना मर्जी हो सके उतना टाइम स्पेंड करना है। स्लो बर्न में थैंकफुली ये नहीं होता, क्योंकि स्लो बर्न में आपकी बाउंड्रीज होती है, यानी कि आप हफ्ते में अगर 1-2 बार भी किसी से मिल रहे हो तो आपको पता है कि आप अपना स्केड्यूल डिच नहीं कर रहे हो और आप उनको बहुत ही कैजुअली अपने स्केड्यूल में फिट कर रहे हो। तो आप अपने प्लान्स उनके लिए चेंज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उनको एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ में एंटर करने का मौका दे रहे हो। अगर आप एक कनेक्शन में रश कर रहे हैं तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा अनश्योर फील करेंगे, जिसकी वजह से आप उनके लिए ढेर सारी अजम्पशंस बनाएंगे और आपको उन अजम्पशंस का जवाब भी एकदम इमीडिएटली चाहिए होता है। वेयरएज इन स्लो बर्न आपको पता है कि सारी चीजें जानना जरूरी नहीं है एंड विद टाइम आपको चीजें पता लग ही जाएंगी, तो आप यही करते हो, आप उनके बारे में धीरे धीरे सीखते हो। इसके अलावा जब आपको पता है कि आप रश कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा एंशियस फील करोगे, यानी कि आपको 3 डेट्स में ही ये जानना है कि भैया अब एक्सक्लूसिविटी की क्या बात है, अब कमिटमेंट होनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि अब तो 3 डेट्स हो चुकी है। जस्ट विद इन 3 डेट्स आपको ये चाहिए कि मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं। लेकिन स्लो बर्न में आप एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हो उस एंजाइटी के ऊपर कि आप अपनी नीड्स कैसे समझ सकते हो और साथ ही साथ आपको किस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए फ्रॉम दिस रिलेशनशिप दैट यू आर गेटिंग इनटू। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस स्ट्रेंजर दैट यू जस्ट स्टार्टेड सीइंग।